हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है सर्कुलर इकोनॉमी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो देखिए, सस्टेनेबिलिटी तो आप समझते होंगे। सस्टेनेबिलिटी से क्या समझते हैं हम कि रिसोर्सेज का इस तरीके से हम यूज़ करें, एक लिमिटेड मात्रा में कहने का मतलब कि हम इस तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ करें ताकि हमारी आज की भी जो नीड्स हैं वो पूरी हो जाए और जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है उसको भी उस रिसोर्सेज के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। ये एक नॉर्मल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी हम यूज़ करते हैं डेफिनेशन, सस्टेनेबिलिटी भी है। तो कहने का क्या मतलब है कि सस्टेनेबिलिटी में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है, रिसोर्सेज है, उनका लॉन्ग टर्म यूज़ हो, ठीक है, सस्टेनेबल तरीके से यूज़ हो, और क्या हो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो प्रोडक्ट, वो रिसोर्सेज अवेलेबल हो। ये होता है सस्टेनेबिलिटी। अब ये सर्कुलर इकोनॉमी क्या है और ये आपस में जुड़ी कैसे हुई ये चीज़ें? देखिए, सर्कुलर से पहले हमें इकोनॉमी समझना पड़ेगा कि इकोनॉमी क्या होता है। नया हम नॉर्मली भी सुनते रहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें जो तो हमारी इकोनॉमी है वो क्या है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम आते हैं। तो इकोनॉमी को तो ये जो इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे वो लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में जानते होंगे। हम नॉर्मली समझें अगर इकोनॉमी को तो क्या कह सकते हैं कि इकोनॉमी पर्टिकुलर एक किसी एरिया में, किसी देश का अगर हम बात करें तो वो क्या है कि बेसिकली वहाँ पे जो लोग हैं, अ, लोग हैं उस पर्टिकुलर एरिया में या कंट्री में, तो वो किस तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से मनी का यूज़ हो रहा है उस पूरे एरिया में, कि पैसों का क्या यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है उस एरिया में, तो वो इकोनॉमी है। मतलब बेसिकली क्या होता है इकोनॉमी में, तो मतलब एक नॉर्मल एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन होता है चीज़ों का, और लोग वहाँ पे कंज्यूमर के तौर पे उन चीज़ों को खरीदते हैं और कंज्यूम करते हैं, ठीक है। कंज्यूम करते हैं, उनको पैसा देते हैं, ठीक है। वो जो भी फैक्ट्री है, कंपनी है, उस प्रोडक्ट के लिए उसको पैसा देते हैं। अब वो कंपनी या प्रोडक्शन जो भी चीज़ है वो क्या करेगी, उस पैसे का कुछ अपने पास रखेगी, फिर नई चीज़ बनाने के लिए भी तो उसको पैसे लगेंगे। तो किस तरीके से पर्टिकुलर किसी रीजन में, किसी एरिया में पैसों का यूज़ हो रहा है, किस तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ हो रहा है, तो उसको हम इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दूसरा जो लाइन लिखा है, तो इकोनॉमी क्या है कि इट्स ऑल अबाउट हाउ पीपल मेक, बाय एंड सेल थिंग्स एंड हाउ बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज वर्क। तो ये क्या है कि बेसिकली कि कैसे लोग किसी भी चीज़ को बनाते हैं, खरीदते हैं, सेल करते हैं, कैसे बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज वर्क करती हैं किसी भी एरिया में, किसी भी कंट्री में, ये सारी चीज़ें इकोनॉमी के अंदर आती हैं, ठीक है। इसके अलावा जॉब्स और पीपल कैसे अर्न करते हैं, क्या काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी इकोनॉमी के अंदर आती हैं, सब कुछ इकोनॉमी है। तो बेसिकली जो ये हमारा टॉपिक है, सर्कुलर इकोनॉमी और सस्टेनेबिलिटी, तो ये क्या है, तो हमारा फोकस मेन चीज़ पे रहेगा कि रिसोर्सेज पे, क्योंकि इकोनॉमी तो हमारा ये भी है ना कि हम रिसोर्सेज को और पैसों का किस तरीके से यूज़ हो रहा है, ट्रांजैक्शन कह सकते हैं किस तरीके से हो रहा है किसी कंट्री में, यूज़ कैसे हो रहा है। तो ये क्या इकोनॉमी जो है तो वो सर्कुलर इकोनॉमी अब क्या है। तो देखिए, सर्कुलर इकोनॉमी से पहले एक चीज़ है, यहाँ पे हमारे लीनियर इकोनॉमी एक चीज़ होती है, ठीक है, लीनियर इकोनॉमी। इसमें होता क्या है कि देखिए, क्या किया जाता है, एक नॉर्मल कोई भी प्रोडक्ट बनता है, कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसमें क्या क्या स्टेप्स आएंगी। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कोई रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी, ठीक। तो रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कहीं से निकाला जाएगा उस रॉ मटेरियल को। अब उस रॉ मटेरियल से जो भी प्रोडक्ट है वो बनाया जाएगा, ठीक है, बनाया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा। अब वो जो प्रोडक्ट है, जो कंज्यूमर्स होते हैं उसको कंज्यूम करते हैं, और कंज्यूम करने के बाद उसको डिस्पोज कर देते हैं। मतलब जब वो उसकी वर्किंग फंक्शन वगैरह ख़त्म हो जाता है या फिर वो आउटडेटेड हो जाता है तो लोग उसको क्या करते हैं, वेस्ट के तौर पे फेंक देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं, ठीक। तो इसको क्या कहते हैं ना, लीनियर इकोनॉमी कहते हैं। लीनियर मतलब ये सीधा चल रहा है ना, लाइन में चल रहा है कि कोई भी प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, मतलब रॉ रिसोर्स एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, फिर प्रोड्यूस किया जाएगा वो प्रोडक्ट, उसके बाद उसको कंज्यूम किया जाएगा, और फिर जब वो प्रोडक्ट अपने काम का नहीं रहेगा या फिर आउटडेटेड हो जाएगा तो उसको डिस्पोज कर दिया जाएगा। तो ये होता है लीनियर इकोनॉमी। लेकिन जब हम सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं तो सर्कुलर इकोनॉमी पता है एक मॉडल है, एक इकोनॉमिकल मॉडल है, जिसको तैयार किया गया, डिज़ाइन किया गया है इसलिए ताकि जब सर्कुलर इकोनॉमी के अप्रोच को फॉलो किया जाए तो सर्कुलर इकोनॉमी में सीधी तरीके से लाइन नहीं चलती। सर्कुलर इकोनॉमी का मेन फोकस ये होता है कि जो रिसोर्सेज हैं,
ठीक है, जो रिसोर्सेज है उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा सके, मतलब जितना एज लॉन्ग एज पॉसिबल आप उस सामान का, उस प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं तो उस प्रोडक्ट का यूज़ कीजिए। एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे प्रोडक्ट का यूज़ करें, और दूसरा वेस्ट जनरेशन जितना हो सके उतना कम किया जा सके। ये सर्कुलर इकोनॉमी का क्या होता है, एम होता है। ठीक, तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि सर्कुलर इकोनॉमी एक मॉडल है। एक सर्कुलर इकोनॉमी एक मॉडल है जिसको डिज़ाइन किया गया इस तरीके से कि जब उस अप्रोच पे जाके मेन एम यही है कि जो वेस्ट जनरेशन होता है वो जितना हो सके उतना कम किया जा सके। उसके बाद जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका एज लॉन्ग एज पॉसिबल उसका यूज़ किया जा सके। आप जितना ज़्यादा उसका यूज़ कर सकते हैं उसको यूज़ कीजिए। जैसे देखिए, अब ये जो लीनियर इकोनॉमी वाला हमारे पास कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे जो सामान था उसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया गया, बनाया गया, कंज्यूम किया गया, डिस्पोज कर दिया गया, सीधा काम खत्म हो गया उसका। तो अगर जो सिंगल यूज़ प्रैक्टिस आप चला रहे हैं, कोई आपके पास एक प्रोडक्ट आया, उसको बनाने के लिए मटेरियल्स लगे, आपने कंज्यूम किया, उसको फेंक दिया, तो कितना ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट होगा। ये चीज़ हम पता है वो कंज्यूमरिज्म वाले टॉपिक में भी डिस्कस किए हुए हैं, मतलब सर्कुलर इकोनॉमी नहीं, ये जो कॉन्सेप्ट है वेस्ट जनरेशन का, कि जितना ज़्यादा आप सामान खरीदेंगे उतना ज़्यादा वेस्ट जनरेशन होगा। तो इससे वेस्ट जनरेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो सर्कुलर इकोनॉमी जो मॉडल है वो इसीलिए बनाया गया है कि वेस्ट जनरेशन को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कम किया जा सके, और जो प्रोडक्ट है उसको उतना ज़्यादा कंज्यूम किया जा सके एज लॉन्ग एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा आप उसको यूज़ कर सकते हैं आप उसको यूज़ कीजिए। अब कहने का मतलब आपके पास एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट किए गए, उस प्रोडक्ट को बनाया गया, उस प्रोडक्ट को आपने कंज्यूम किया। ठीक है, अब कंज्यूम करने के बाद सीधा उसको फेंक देने के बजाय, मतलब कोई चीज़ अगर ख़राब हो गई, वो काम नहीं करे, तो उसको अगर आप फेंक देते हैं, इतना तक अगर साइकिल चलाते हैं तो वो लीनियर हो गया। लेकिन जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो सर्कुलर में चलती रहती है, वो एक साइकिल फॉलो करती है। वो कहती है कि आप उस जो भी प्रोडक्ट है उसको रीयूज़ कीजिए, रिसाइकिल कीजिए, रिपेयर कीजिए। ठीक है, ताकि उतना उसका जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा यूज़ कीजिए। आपके पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका यूज़ ख़त्म हो गया, कोई चीज़ थी, तो अब आप कीजिए उसको फेंकने के अलावा, उसको डायरेक्टली डिस्पोज करने के बजाय आप क्या कीजिए, उसको रीयूज़ कीजिए किसी और तरीके से। अगर पहली बात, अगर वो रिपेयर हो सकता है तो उसको रिपेयर करवाइए। ठीक है, उसको रिसाइकल कीजिए, अगर किसी और चीज़ में रिसाइकल हो सकता है तो रिसाइकल करवा दीजिए। उसको रीयूज़ कीजिए, अगर डेकोरेटिव पर्पज़ के यूज़ कर सकते हैं या किसी भी और पर्पज़ की तरह यूज़ कर सकते हैं तो आप उसको यूज़ कीजिए। इस तरीके से क्या होगा, वेस्ट जनरेशन कम होगा। आप एक चीज़ को एक बहुत ही लंबे समय तक अलग-अलग स्टेजेस में अलग-अलग तरीके से उसको यूज़ करेंगे, तो उसको डायरेक्ट फेंकने के बजाय ये चीज़ हमारी क्या है, बहुत सही है, वेस्ट जनरेशन कम होगा। और जो सर्कुलर इकोनॉमी है इसका यही मेन एम ही है कि वेस्ट जनरेशन कम हो सके, और आप उसको क्या कर सके, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा यूज़ कर सके। तो ये हमारी साइकिल चलती रहती है सर्कुलर इकोनॉमी में, और ये होता है लीनियर इकोनॉमी। ठीक, तो ये बात हुई अब हमारी। अब बात करते हैं इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन की कि क्या है। तो देखिए, सर्कुलर इकोनॉमी इज़ अ इकोनॉमिक मॉडल। सबसे पहले तो क्या है, एक इकोनॉमिक मॉडल है that aims to minimize waste and make the most of resources by keeping them in use for as long as possible। तो थोड़ा थोड़ा करके इसको देखना पड़ेगा। तो क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी एक इकोनॉमिकल मॉडल है जिसका एम होता है कि वेस्ट को मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, और जितना ज़्यादा रिसोर्सेज हो उनका जितना ज़्यादा देर तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं उसका यूज़ करें, एज लॉन्ग एज पॉसिबल, एक्सट्रैक्टिंग द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम देम। उस जो भी आपके प्रोडक्ट है उसका मैक्सिमम वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर दिए, मतलब मैक्सिमम यूज़ आप जितना उसका यूज़ ले सकते हैं यूज़ कीजिए। एंड देन रिकवरिंग एंड रीजनरेटिंग प्रोडक्ट्स एंड मटेरियल्स एट द एंड ऑफ ईच सर्विस लाइफ। और उसको क्या कीजिए, रिकवर कीजिए, रीजनरेट कीजिए उस मटेरियल से, मतलब रिसाइकल कीजिए एट द एंड ऑफ ईच सर्विस लाइफ। अब कोई भी प्रोडक्ट है उसके भी तो अलग अलग फेजेस आते होंगे, बहुत बढ़िया चल रहा होगा एक फेज़ पे, फिर ख़राब होता होगा, तो उसके हर लाइफ स्टेज पे, हर लाइफ सर्विस स्टेज पे जिस तरीके से आप बेस्ट यूज़ कर सकते हैं, जितना एज लॉन्ग एज पॉसिबल यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो मॉडल है, ये पूरा ये सब बताने वाला जो मॉडल है वो क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सर्कुलर इकोनॉमी इज अ कॉन्सेप्ट दैट फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग वेस्ट एंड मेकिंग द मोस्ट ऑफ रिसोर्सेज। तो सर्कुलर इकोनॉमी एक कॉन्सेप्ट है जो क्या करता है, वेस्ट को रिड्यूस करने पे फोकस करता है, और रिसोर्सेज का आप जितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं उतना ज़्यादा यूज़ कीजिए। जितना ज़्यादा कहने का मतलब जितना देर तक, जितना लंबे समय तक आप उस रिसोर्स का यूज़ कर सकते हैं उसको रिसोर्स का यूज़ कीजिए। Instead of traditional take make dispose approach, a circular economy aims to keep resources in use for as long as possible। तो टेक मेक जो डिस्पोज
अप्रोच है उसके बजाय आप क्या कीजिए, सर्कुलर इकोनॉमी को फॉलो कीजिए और उस सब्सटेंस को, उस प्रोडक्ट को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप यूज़ कीजिए। टेक मेक डिस्पोज मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए क्या किया गया, रिसोर्सेज को टेक किया गया, लिया गया, उस सब्सटेंस को, उस प्रोडक्ट को बनाया गया, आपने उसको कंज्यूम किया और डिस्पोज कर दिया। तो इस अप्रोच को नहीं फॉलो करना है आपको। आपको कौन सा अप्रोच फॉलो करना है, एज लॉन्ग एज पॉसिबल वाला, जितना ज़्यादा हो सके, जितना देर तक आप उस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं यूज़ करें, ताकि वेस्ट जनरेशन जितना हो सके उतना कम हो। नेक्स्ट है इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, तो इट इन्वॉल्व्स रिसाइकलिंग, रीयूजिंग एंड रिपेयरिंग प्रोडक्ट्स टू द एक्सटेंड देयर लाइफ स्पेन। तो इसमें क्या आता है कि प्रोडक्ट की रिसाइकलिंग, रीयूजिंग और रिपेयरिंग आती है, ताकि उसका जो लाइफ स्पेन है वो बढ़ जाए। The idea is to create a system where materials and products are continuously cycled back to the economy rather than ending up in landfill। तो मेन आइडिया इसका क्या है कि जो भी मटेरियल्स है, प्रोडक्ट्स है, वो इकोनॉमी में कॉन्टिन्यूसली साइकल्ड होते रहे। अब इकोनॉमी आ गई ना, कॉन्सेप्ट इकोनॉमी में क्या है, जो रिसोर्सेज का कैसे यूज़ हो रहा है, मनी का कैसे यूज़ हो रहा है। तो देखिए, जो भी प्रोडक्ट है आप उसको रीयूज़ करेंगे, रिसाइकल करेंगे, रिपेयर करवाएंगे, तो हमारी जो इकोनॉमी की साइकिल है उसमें वो घूम फिर के आ जाएगी। आप क्या कर रहे हैं कि आप खरीदेंगे, उसको कंज्यूम करेंगे, वेस्ट अगर हो गया तो उसको फेंक देंगे, ठीक है, उसको रिपेयर करने के अलावा, तो खत्म हो गया। लेकिन अगर कोई खराब हुआ, आप उसको फिर से रिपेयर करवाएंगे तो जाके आप फिर से उसको रिपेयर करने वालों को पैसा देंगे, आप फिर से यूज़ करेंगे। तो ये इकोनॉमी वाले साइकिल में घूमता रहता है, और यही इसका मेन आइडिया होता है सर्कुलर इकोनॉमी में, इकोनॉमी का, कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली साइकिल बैक होते रहे इकोनॉमी में, रेदर देन एंडिंग अप इन लैंडफिल्स। लैंडफिल्स में फेंकने के बजाय डायरेक्टली आप वो जो इकोनॉमी है उसमें घूमते रहे, मतलब जो प्रोडक्ट है आपके। तो दिस हेल्प्स टू कंजर्व रिसोर्सेज, रिड्यूस पॉल्यूशन एंड प्रमोट सस्टेनेबिलिटी। तो ये क्या करते हैं, रिसोर्सेज को कंजर्व करता है, पॉल्यूशन प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करता है। तो देखिए, जो रिसोर्सेज हैं वो कंजर्व रहेंगे, पोल्यूशन कम होगा, एज लॉन्ग एज पॉसिबल आप उसको यूज़ कर रहे हैं, मतलब लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहे हैं, तो सस्टेनेबिलिटी को ये प्रमोट करता है। और इसी तरीके से ये सर्कुलर इकोनॉमी सस्टेनेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। अब बात है कि जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो कुछ प्रिंसिपल्स पे काम करती है, उसके कुछ मेन प्रिंसिपल्स हैं। तो पहला प्रिंसिपल है कि डिज़ाइन फॉर सस्टेनेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि सर्कुलर इकोनॉमी का ये प्रिंसिपल कहता है कि जो प्रोडक्ट डिज़ाइन किए जा रहे हैं उनको सस्टेनेबिलिटी के तौर पे डिज़ाइन किया जाए। मतलब उस प्रोडक्ट को ऐसे डिज़ाइन किया जाए कि वो ड्यूरेबल हो, बहुत ज़्यादा समय तक चले, रिपेयरेबल हो, कि वो रिपेयर किए जा सके अगर कोई मेल फंक्शनिंग हो उसमें, और रिसाइक्लेबल हो, विद द एम ऑफ रिड्यूसिंग वेस्ट एंड एक्सटेंडिंग दियर लाइफ स्पेन। तो पहला जो प्रिंसिपल होता है ये कहता है कि जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि वो ड्यूरेबल हो, रिपेयर किए जा सके और रिसाइकल किए जा सके, ताकि जो वेस्ट जनरेशन है वो बहुत ही कम हो सके और उनकी लाइफ स्पेन बढ़ जाए। ठीक है, बढ़ जाए कहने का मतलब कि जितना और ज़्यादा हम उसको यूज़ में ला सकते हैं तो उसको यूज़ कर सके। तो ये पहला हमारा हुआ। अब दूसरा क्या होता है, प्रिंसिपल इसका है कि रिसोर्स एफिशिएंसी। तो रिसोर्स एफिशिएंसी में क्या है कि रिसोर्सेज आर यूज एफिशिएंटली थ्रू आउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, मैक्सिमाइजिंग वेस्ट एंड मिनिमाइजिंग वैल्यू, सॉरी, मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग वैल्यू। तो रिसोर्स एफिशिएंसी का जो इसका प्रिंसिपल है तो ये कहता है कि रिसोर्सेज को आप इफ़िशिएंटली यूज़, जो भी उसका लाइफ स्पैन है तो उसका इफ़िशिएंटली यूज़ हो, मतलब वो अपने बेस्ट जो दे सके, जो भी प्रोडक्ट है तो उसका बेस्ट यूज़ लिया जा सके। तो ये होता है रिसोर्स एफिशिएंसी, ताकि जो वेस्ट है वो मिनिमाइज हो सके और जो उसकी वैल्यू है, अब कोई भी प्रोडक्ट का आप बेस्ट यूज़ लेंगे तो उसका वैल्यू तो बढ़ेगी, तो उसकी वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाए। तो ये दूसरा प्रिंसिपल होता है। तीसरा प्रिंसिपल है क्लोज लूप सिस्टम। तो क्लोज लूप सिस्टम बेसिकली क्या है कि डायरेक्ट डिस्पोज करने के बजाय आप उसको क्लोज लूप में चलाइए, रिसाइकल, रीयूज, रिपेयर वाले साइकिल में आप उसको चलाते रहिए, तो वो क्लोज लूप सिस्टम है। तो प्रोडक्ट्स एंड मटेरियल्स आर सर्कुलेटेड विद इन क्लोज लूप सिस्टम वेयर दे आर रीयूज, रीमैन्युफैक्चर्ड और रिसाइकल्ड एट द एंड ऑफ देयर लाइफ साइकिल, लाइफ। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, तो प्रोडक्ट एज अ सर्विस। तो ये एक प्रोडक्ट एज अ सर्विस बेसिकली क्या प्रिंसिपल है ना, कि इसमें क्या होता है कि इंस्टीड ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स, companies offer services where customer pay for the use of products, encouraging companies to design for durability and reuse। तो इसमें क्या किया जाता है, जो प्रोडक्ट होता है उसको बेचने के बजाय क्या होता है, बेचने के बजाय उसका जो यूज़ है, वो जो कंपनीज होती हैं वो सर्विसेज क्या करती हैं, अवेलेबल कराती है। तो प्रोडक्ट को एक सर्विस के तौर पे लिया जाता है, ऑनरशिप नहीं ली जाती है।
इसको एग्ज़ाम्पल से समझिए, जैसे हम कह सकते हैं कि एग्ज़ाम्पल जैसे ये जो ओला, उबर ये सब हैं, तो उसमें क्या है, अगर किसी को ज़रूरत है ट्रांसपोर्टेशन की, तो वो उसको क्या कर सकता है, कैब बुक कर सकता है। तो वो जो प्रोडक्ट है, वो जो व्हीकल है, वो क्या है, एक प्रोडक्ट है। अब उसको वो क्या है, एक सर्विस की तरह काम करेगी। जिसको अगर ज़रूरत है, बुक करना है उसको, तो वो उसको बुक कर सकता है और अपना यूज़ एफ़िशिएंटली कर सकता है, ठीक। तो ये एक एग्ज़ाम्पल हुआ प्रोडक्ट एज़ अ सर्विस का, और वो भी एक सर्कुलर इकोनॉमी में आने वाली चीज़ है। तो यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे जो भी गाड़ी है, जो ओला उबर जो भी बुक होता है, तो उसमें जो मालिक होता है उसको बेच नहीं देता है वो गाड़ी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो भी कंज्यूमर होता है वो अपने यूज़ को क्या करता है, सर्विस के तौर पे उसको ले लेता है, जहाँ भी उसको जाना होता है वो चला जाता है। तो यहाँ पे यही चीज़ होती है कि इंस्टीड ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स, उस प्रोडक्ट को डायरेक्टली बेचने के बजाय क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं वो सर्विसेज ऑफर करती हैं, जहाँ पे जो कस्टमर होता है वो उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए पैसा दे देता है। और इसीलिए कंपनीज को क्या करता है, एनकरेज करता है कि वो ड्यूरेबिलिटी और यूज़ वाले प्रैक्टिसेस जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपनाएं। तो ये एक प्रिंसिपल होता है। उसके बाद है बायोमिमिक्री। तो बायोमिमिक्री में क्या है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, तो वो नेचर में जो जो भी चीज़ मौजूद है, पेड़ पौधे जीव जंतु, तो उनकी एफिशिएंसी को देख के, उनको स्ट्रक्चर को देख के जो चीज़ें बनाई जाती हैं कि वो कितनी एफिशिएंटली काम करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, बायोमिमिक्री कहते हैं, ठीक है। तो डिज़ाइन प्रिंसिपल्स आर इंस्पायर्ड बाय नेचर। नेचर से इंस्पायर होकर जब प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, तो वो बायोमिमिक्री में होती हैं। वेयर वेस्ट फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म बिकम अ रिसोर्स फॉर अनदर। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर जो ऑर्गेनि यहाँ पे क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिक का वेस्ट दूसरे ऑर्गेनिक के लिए रिसोर्स की तरह काम करता है, ठीक। और इससे क्या होती है, वेस्ट मिनिमाइज होती है और एफिशिएंसी क्या होती है, मैक्सिमाइज होती है। अगर बायोमिमिक्री की कुछ एग्जांपल्स की बात करें, तो कुछ कंपनीज ने क्या करती हैं, या कुछ कंपनी वो क्या करती है कि वो लोटस का जो पत्ता होता है, कमल का जो पत्ता होता है, तो उससे इंस्पायर होके पैकिंग मटेरियल बनाती है। कमल के पत्ते वाटर रेपेलेंट, मतलब उस पे पानी नहीं रुकता है, तो इस तरीके से कमल के पत्ते से इंस्पायर होके पैकिंग मटेरियल बनाती है अपने प्रोडक्ट का, कि वो वाटर रेपेलेंट होता है और आसानी से वो क्या कर सकता है, डिग्रेड हो सकता है, उसको हम कर सकते हैं आसानी से डिग्रेड, ठीक। इसके अलावा एक और कंपनी है, वो क्या करती है, जो मशरूम का माइसीलियम होता है ना, जैसे फंगस में माइसीलियम होता है, तो उससे इंस्पायर होकर भी पैकिंग मटेरियल बनाए जाते हैं। तो ये सारे कुछ बायोमिमिक्री के एग्जाम्पल है, मतलब बेसिकली नेचर से इंस्पायर होकर ही जब प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, तो वो बायोमिमिक्री के अंदर आते हैं। तो ये भी एक प्रिंसिपल है हमारा, ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी का। अब बात करते हैं कि सर्कुलर इकोनॉमी से क्या-क्या बेनिफिट्स हमें पहुँचती हैं। तो देखिए, रिसोर्स एफिशिएंसी पहला है, तो मैक्सिमाइज़ द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज़, रिड्यूसिंग द नीड फॉर वर्जिन मटेरियल्स एंड मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन। तो जो ये मॉडल है हमारा सर्कुलर इकोनॉमी का, तो ये इस चीज़ को बढ़ावा देता है, अगर उसको अच्छे से प्रैक्टिस किया जाए, तो रिसोर्सेज़ का जो यूज़ है वो मैक्सिमाइज़ होता है। और वो भी क्या होता है कि एक साइकिल में, लूप साइकिल में, क्लोज़ लूप साइकिल में चलता रहता है। तो जो भी रिसोर्सेज़ एक बार प्रोडक्ट के रूप में बनी, तो उनका मैक्सिमाइज़ जो यूज़ होता है वो मैक्सिमाइज़ हो जाता है, लाइफ स्पैन बढ़ जाता है, और वर्किंग मटेरियल्स के लिए रॉ मटेरियल्स की जो नीड होती है वो थोड़ा कम हो जाता है, और इस तरीके से वेस्ट जनरेशन भी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, किसका फ़ायदा हुआ। उसके बाद है वेस्ट रिडक्शन। ये तो इसी का एम ही है कि वेस्ट रिडक्शन हो सके। तो इससे क्या होता है, रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ वेस्ट सेंट टू लैंडफिल्स एंड इंसिनरेटर्स। तो डायरेक्ट जो वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए लैंडफिल्स में, इंसिनरेटर्स में जो वेस्ट जाता है, तो उससे क्या होता है, उसको ये रिड्यूस करता है, क्योंकि अब जो डायरेक्ट वेस्ट में जाता था, ये इसको प्रमोट करता है कि आप उसको रीयूज़ कीजिए, रिपेयर कीजिए, रिसाइकल कीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होती है कि एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट कम होता है, डिस्पोजल कॉस्ट भी रिड्यूस होता है। उसके बाद है एनर्जी सेविंग्स। तो एनर्जी सेविंग्स में क्या है कि रिड्यूसेस द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग रॉ मटेरियल्स, लीडिंग टू लोअर कार्बन एमिशन। तो क्योंकि रॉ मटेरियल की नीड को कम करता है, तो रॉ मटेरियल को जब ज़रूरत ही नहीं है, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने का, प्रोसेस करने का, ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा बचता है। उसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन में जो एमिशंस होती हैं, उसको भी कम करता है, तो एनर्जी सेविंग होती है। उसके बाद कॉस्ट सेविंग होता है।
तो सेम वही चीज़ है कि रॉ मटेरियल की जब नीड थोड़ी कम हो जाती है और वेस्ट डिस्पोज़ल का नीड कम होता है, तो दोनों में लगने वाला जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होता है। उसके बाद है जॉब क्रिएशन। तो रिसाइक्लिंग के दौरान, रीमैन्युफैक्चरिंग के लिए, रिपेयर के लिए अगर कोई चीज़ जाती है तो उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो लोग होते हैं तो उनके लिए जॉब क्रिएशन होता है। उसके बाद है इनोवेशन। तो इनोवेशन में क्या होता है कि ड्राइव्स इनोवेशन इन प्रोडक्ट डिज़ाइन, मटेरियल्स एंड बिजनेस मॉडल्स लीडिंग टू न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर्स। तो क्योंकि सर्कुलर इकोनॉमी का बेसिस है कि वेस्ट रिडक्शन हो सके, आप ड्यूरेबल सामान बनाइए, रिसाइक्लेबल बनाइए। तो क्या होता है कि इनोवेटिव चीज़ें बनती हैं कि हाँ, नए नए इनोवेशंस होते रहते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, तो ये इनोवेशन को प्रमोट करता है। उसके बाद है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो रिड्यूसेस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो एनवायरनमेंट पे जो पड़ने वाला नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको कम करता है, जैसे एक्सट्रैक्शन के दौरान जो एमिशंस निकलती है उसको कम करता है, पॉल्यूशन को कम करता है, हैबिटाट डिस्ट्रक्शन कम होता है, ये सारी चीज़ों को कम करता है। उसके बाद है सोशल बेनिफिट्स। तो सोशल वेलफेयर बढ़ता है, प्रमोटिंग सस्टेनेबल। जब सस्टेनेबल कंजप्शन होता है तो उससे क्या होता है कि सोशल वेलफेयर होता है, समाज में जो लोग होते हैं उनके लिए बढ़िया बेनिफिट होता है। उसके बाद है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। तो ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को ये क्या करता है, प्रमोट करता है। और एक रीजनरेटिव रिपेयरिंग जो इकोनॉमी है उसको प्रमोट करता है, जो करंट और फ्यूचर दोनों की नीड्स को पूरा कर सके। तो ये हमारा सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट हुआ। थैंक यू।